नाजरीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे की खबरों में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं चंद तफसीलात। तेलंगाना रियासती कानून साज असेंबली में माली साल 2024 और 25 के लिए 3,300 करोड़ रुपए का अखिलती बजट मुख्तस किया गया। माली साल 2023 और 24 में यह 2,195 करोड़ रुपए था। 36% का इजाफा हुआ, मगर यह सिर्फ ऐलान की हद तक नजर आता है। तेलंगाना हुकूमत अखिलती इदारे जैसे उर्दू अकेडमी, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन, वक्फ बोर्ड और हज कमेटी को नज़रअंदाज कर रही है। अखिलियतों के लिए वक्फ बोर्ड, TGMFC, हज कमेटी और उर्दू एकेडमी, ये 4 बड़े इदारे हैं। तेलंगाना हुकूमत ने उर्दू को दूसरी ज़बान करार दिया है, मगर आज तक इस पर अमल नहीं हुआ और ना ही इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त हुई, और यह सिर्फ ऐलानात और बुलंदबांग दावों की हद तक रह गया। अक़लियतों को नज़रअंदाज करना ये आज से नहीं, साबिक़ हुकूमतें भी करती आ रही हैं। इलेक्शन से पहले कांग्रेस पार्टी के अक़लियती कायदीन और ख़ुद CM रेवंत रेड्डी ने अक़लियतों और मुसलमानों से बहुत से वायदे किए थे। 9 माह गुजरने के बाद आज तक भी अमल दरामद नहीं हुआ। अक़लियतों को साबिक़ हुकूमतों की तरह झूठे वायदे करे बजट तो बढ़ा दिया और तेलंगाना के मुसलमानों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने बता दिए। अक़लियती डिपार्टमेंट को फाइनेंस डिपार्टमेंट फंड्स जारी नहीं कर रहा है और इन अक़लियती डिपार्टमेंट्स के अहदेदारों को फाइनेंस डिपार्टमेंट के चक्कर काटते काटते चप्पल और जूते घिस गए। एक अहम ज़राए से इतला मिली है कि उर्दू अकेडमी और हज कमेटी के अमले को परेशानी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि इन्हें गुज़िश्ता 2 माह से तनख्वाह नहीं मिली। चूँकि रियासत दशहरा इंतहाई खुशअसलूबी से मना रहा है और दीगर कम्युनिटी के स्टाफ को तनख्वाह ना मिलने की वजह से इन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि अक़लियतों के लिए 3,300 करोड़ के बजट भी मंजूर किया गया, लेकिन 6 माह गुजरने के बावजूद इन्हें कोई फंड्स जारी नहीं किए गए। फंड्स ना होने की वजह से तमाम अक़लियतों के लिए ऐलान करदा स्कीमात शुरू नहीं किए गए और फिर तमाम इदारों का कामकाज ठप है। हुकूमत को खासकर वज़ीर आला को इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए, वरना यहाँ भी कांग्रेस का हाल BRS जैसा ना हो जाए। आइए देखते हैं इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे शेख सईद की ये रिपोर्ट।